हाँ जी, आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में मॉम ईवा और डॉटर जोल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती हैं। आज जोल्का का 18 बर्थडे है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों यहाँ आई हुई हैं। इतने में जोल्का स्टोर के बाहर देखती है तो वो देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड एंड्रियो बाहर खड़ा होता है। जोल्का की मॉम जब एंड्रियो को देखती है तो इसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जोल्का की मॉम जोल्का से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तुमने तो कहा था कि तुमने इससे मिलना छोड़ दिया है। जोल्का अपने मॉम की बात को इग्नोर करती है और बाहर चली जाती है। जोल्का एंड्रियो का काफी अरसे से बॉयफ्रेंड है और ये एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, लेकिन जोल्का की मॉम को इन दोनों का रिलेशन जरा भी पसंद नहीं। जोल्का की मॉम शॉपिंग करके बाहर आती है तो जोल्का कहती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत से लोग आएंगे और हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तभी एंड्रियो कहता है कि मैं अपने घर की कीज अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर होंगे। जिस पर जोल्का थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और कहती है कि अब क्या होगा। तो एंड्रियो कहता है कि देखते हैं। इसी दौरान जब एंड्रियो जोल्का को किस करता है तो इसकी मॉम एंड्रियो को देखकर कहती है कि इधर आओ और ये सामान सही से रखो। यहाँ पर यह साफ मालूम होता है कि जोल्का की मॉम एंड्रियो को जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है कि जोल्का की मॉम खुद भी एंड्रियो की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जबकि एंड्रियो तो जोल्का की मॉम को पहले से ही अजीब नजरों से देखा करता था। इन दोनों के बीच एक अनकही रोमांटिक स्टोरी साफ दिखाई दे रही थी। जोल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक हाउस पर बर्थडे सेलिब्रेट करने आ जाती है और डिग्गी से सामान निकालकर जोल्का को देती है और इसको कहती है कि ऊपर जाके सारी विंडोज ओपन कर दो। जाते समय जोल्का एंड्रियो को कहती है कि तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, लेकिन एंड्रियो कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। जोल्का की मॉम एंड्रियो से बिना कोई बात किए सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, जबकि एंड्रियो भी सामान उठाकर जोल्का की मॉम के पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचने के बाद जोल्का की मॉम एंड्रियो से कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है और तुम यहाँ से चले जाना। एंड्रियो को पता था कि जोल्का की मॉम का बिहेवियर इसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो बाहर कुछ कहे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जोल्का एंड्रियो की मॉम से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वो जोल्का की मॉम से डरता है कि वो कुछ भी कहेगा तो इसकी मॉम का आंसर नो ही होगा। लेकिन तब भी वो हिम्मत करके कहता है कि जोल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अब अगर मैं चला जाता हूँ तो जोल्का को अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप चाहती हैं कि उसका बर्थडे मेरी वजह से खराब हो जाए। जिस पर जोल्का की मॉम बाहर कुछ कहे सामान उठाकर स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। जोल्का की मॉम का कोई भी जवाब ना पाकर एंड्रियो फिलहाल यहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जोल्का अपनी मॉम से कहती है कि वो और एंड्रियो लेक पर स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। जोल्का की मॉम एंड्रियो को देखकर कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, जिस पर जोल्का कहती है कि अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं और हमारे पास काफी सारा टाइम मौजूद है। ये कहकर वो एंड्रियो की तरफ चली जाती है, जबकि जोल्का की मॉम भी घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन इसका ध्यान अभी भी एंड्रियो में अटका हुआ था और वो काम में जरा भी कंसंट्रेट नहीं कर रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है जो बार बार इसको एंड्रियो की तरफ खींच रही है। जोल्का की मॉम जब खुद को रोक नहीं पाती तो वो घर से बाहर आकर देखने लग जाती है कि इसकी डॉटर और एंड्रियो क्या कर रहे हैं। ये देखने के बाद अब जोल्का की मॉम घर की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लिंटन से सजाने लगती है, लेकिन जोल्का की मॉम के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो कि सुबह एंड्रियो के आने से पहले थी। जोल्का की मॉम जब घर की सफाई कर रही होती है तो पीछे एंड्रियो आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जोल्का की मॉम के इतने करीब आ जाता है कि जोल्का की मॉम डर जाती है। डर के मारे जोल्का की मॉम एंड्रियो की तरफ देखती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एंड्रियो कहता है कि इसे जोल्का ने भेजा है, उसको सनस्क्रीन चाहिए और मुझे मिल नहीं रही। तो जोल्का की मॉम कहती
है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो इसे ध्यान से देखना शुरू कर दो। ये कहने के बाद एंड्रियो जोल्का की मॉम के मजीद करीब आ जाता है और जोल्का की मॉम भी हिल नहीं रही थी। एंड्रियो बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दें और जोल्का के बर्थडे में शामिल होने दें, जिस पर जोल्का की मॉम थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी हुई है, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद वो एंड्रियो से दूर हट जाती है और बाथरूम जाते हुए एंड्रियो से कहती है कि अगली बस 1 घंटे में आने वाली है और तुम अपने घर चले जाना। ये कहने के बाद जोल्का की मॉम बाथरूम चली जाती है और एक गहरी सांस लेती है। सांस लेने के बाद वो कुछ देर सोचती है और सनस्क्रीन लाकर एंड्रियो को दे देती है। अब एंड्रियो लेक में स्विमिंग कर रहा होता है तो पीछे से जोल्का की मॉम भी इसे देखने लगती है और थोड़ी देर देखने के बाद घर के अंदर चली जाती है। शाम का वक्त हो जाता है और ये दोनों भी स्विमिंग से वापस आ चुके होते हैं। तभी ये दोनों अंदर जाने वाले होते हैं कि जोल्का की मॉम एंड्रियो को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था और तुम्हें घर पर बुलाया है। तुम अपने घर की कीज अपने साथ ले आए हो, इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस जाना होगा। इस पर जोल्का कहती है कि एंड्रियो के डैड ने एंड्रियो को कॉल क्यों नहीं किया, आपको क्यों किया? तो जोल्का की मॉम कहती है कि तुम दोनों स्विमिंग कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया और अब एंड्रियो को वापस जाना होगा। एंड्रियो अपना फोन देखता है और इसे पता होता है कि यहाँ नेटवर्क का कोई मसला नहीं है, इसलिए वो जोल्का की मॉम के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि मेरे डैड ने कॉल नहीं किया और आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती? जिस पर जोल्का की मॉम कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर एंड्रियो काफी कॉन्फिडेंट तरीके से कहता है कि मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जोल्का की मॉम काफी हंसती है जैसा कि एंड्रियो बिल्कुल झूठ बोल रहा हो। दोस्तों, क्योंकि जोल्का की मॉम को पता था कि वो जोल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ उसके साथ भी काफी फ्लर्ट करता है। इतने में जोल्का आ जाती है और कहती है कि कीज मिल गई हैं और तुम ले जाओ। जिस पर एंड्रियो कहता है कि आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। जाते समय एंड्रियो जोल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं, मैं जोल्का से सच में बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, जोल्का की मॉम और एंड्रियो के बीच में एक अनकही रोमांटिक स्टोरी पहले से ज्यादा बढ़ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन जोल्का की मॉम का मॉरल एम्बिशन इन दोनों को रोक रहा था। अब एंड्रियो कीज लेकर अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की खिड़की से जोल्का की मॉम इसे देखती है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और जोल्का एंड्रियो से पूछती है कि तुम वापस आओगे ना? तो एंड्रियो कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। एंड्रियो के जाने के बाद जोल्का की मॉम थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और एक लंबी सांस लेती है। जोल्का अंदर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि आप एंड्रियो से इतनी नफरत क्यों करती हैं? जोल्का अब कहती है कि एंड्रियो दिन में बार बार आपका पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। जिस पर जोल्का की मॉम जोल्का से पूछती है कि तुमने फिर मेरे बारे में क्या बताया? तो जोल्का कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिन पहले निकट स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर ने कंप्लेन कर दी और हमारी गांव की पुलिस ने इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से लेक में निकट स्विमिंग के लिए नहीं जाए। इसके बाद अब जोल्का मॉम से कहती है कि मिल्क नहीं है, मैंने केक बनाना था। जिस पर जोल्का की मॉम स्टोर रूम में जाती है जहां वो देखती है कि मिल्क की काफी सारी बॉटल्स पड़ी हैं, जिसको वो केक और क्रीम बनाने के लिए शॉपिंग मॉल से लाई थी। लेकिन जोल्का की मॉम जोल्का को कहती है कि मिल्क तो नहीं है, मुझे वापस जाकर दोबारा से लाना होगा और वो शावर लेने के लिए बाथरूम चली जाती है। अब कुछ देर बाद जोल्का की मॉम मिल्क लेने के बहाने लेक से दूर सिटी की तरफ जाने लगती है। एंड्रियो भी थोड़ा ही दूर गया होता है क्योंकि वो पैदल चल रहा होता है। जोल्का की मॉम कार लेकर इसके पीछे जाती है और इसको अंदर बैठने के लिए कहती है। एंड्रियो भी चुपचाप कार में बैठ जाता है और जोल्का की मॉम कार चलाने लगती है। ये दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रहे थे और काफी देर तक जोल्का की मॉम कार चलाती रहती है। इन दोनों के बीच एक काफी ऑकवर्ड टाइप साइलेंस रहता है। थोड़ी देर बाद जोल्का की मॉम एक सुनसान जगह पर कार को रोकती है, लेकिन अब भी ये एक दूसरे से बात नहीं करते। जोल्का की मॉम उदास होकर एंड्रियो की तरफ देखती है, जिस पर एंड्रियो अपने दोनों हाथों
से जोल्का की मॉम के फेस को टच करता है। जोल्का की मॉम एंड्रियो के फिजिकल अट्रैक्शन से अब हार चुकी थी और वो अपने आप को एंड्रियो के हवाले कर चुकी थी। अब ये दोनों मिलकर कार में इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद एंड्रियो टॉयलेट के लिए कार से बाहर चला जाता है। तो जोल्का की मॉम कहती है कि इसके फोन पर जोल्का की कॉल आ रही है, लेकिन वो जोल्का की कॉल काट देती है। एंड्रियो जोल्का की मॉम के पास आता है और इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जोल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी डिजायर के आगे मजबूर होकर एंड्रियो के साथ इंटीमेट होती है और दिमागी तौर पर नहीं चाहती थी क्योंकि वो हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करती। दोस्तों, जोल्का की मॉम एंड्रियो से सिगरेट मांगती है, जिस पर वो इसको एक सिगरेट जलाकर देता है। इसके बाद एंड्रियो दोबारा से जोल्का की मॉम के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जोल्का की मॉम अब इसमें कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर एंड्रियो कुछ देर सोचने के बाद वहाँ से चला जाता है। जोल्का की मॉम भी सिगरेट को खत्म करती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। एंड्रियो चला गया है तो जोल्का की मॉम सोचती है कि अब वो घर जाकर अपने डॉटर की बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जोल्का की मॉम जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा हुआ है। जोल्का की मॉम जब घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जोल्का बेसुध होकर किचन के फ्लोर पर बैठी हुई है। जोल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं किया, तो जोल्का की मॉम इससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। जोल्का की मॉम पूछती है कि तुमने ये केक कैसे बनाया, तो जोल्का कहती है कि मुझे दूध मिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुनकर जोल्का की मॉम थोड़ा घबरा जाती है और वो जोल्का से पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटाया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। तो जोल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। जोल्का की मॉम ये सुनकर अंदर ही अंदर में काफी डर जाती है। जोल्का कहती है कि एंड्रियो ने मुझे मैसेज किया है कि वो नहीं आएगा, अब वो जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जोल्का काफी हर्ट होती है और वो काफी रोती है। जोल्का की मॉम नीचे बैठकर जोल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो जोल्का कहती है कि आपने ठीक कहा था कि एंड्रियो अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन जोल्का ये नहीं जानती कि इसकी मॉम ने ही एंड्रियो को बार बार जाने का कहा और अब वो खुद एंड्रियो के साथ इंटीमेट होकर आ रही है। दोस्तों, यहीं पर इस मूवी का इख्तिताम होता है।